हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, स्वागत है आपके चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और हम आज शुरू करेंगे आपका सबसे बढ़िया चैप्टर और उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से क्लास 9th के बच्चे बड़ी भागते हैं। एक चैप्टर और होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल का, उससे भी भागते हैं, और एक सर्कल। ये 3-4 चैप्टर जो ऐसे हैं जो बच्चों को हार्ड लगते हैं। आज के बाद ये सारे चैप्टर्स आपको आसान लगेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है इसको समझते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन करना चाहें तो मान लीजिए कि आप एक 4 पॉइंट्स लेते हैं और ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो एक कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में आ गया मान लीजिए। अब एक और कंडीशन लेते हैं, दूसरा कंडीशन, इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट एक लाइन में है, मतलब कोलिनियर है, और एक ऊपर है। और एक तीसरा कंडीशन लेते हैं कुछ इस तरह से, और एक 5वां कंडीशन लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। मान लीजिए कि 4 पॉइंट कुछ इस तरह से है। तो अगर इन चारों पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 मिलाते जाए, जैसे इसको इससे मिला दिए, फिर इसको इससे मिला दिए, फिर इसको इससे मिला दिए, तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन गया, कोई बंद आकृति नहीं बनी। फिर आ जाता है सेकेंड केस में, इसको इससे मिलाते हैं, फिर इसको इससे मिलाते हैं, फिर इसको इससे मिलाते हैं, और फिर इसको इससे मिला देते हैं। अब ये भी 4 पॉइंट्स से ही बना है, लेकिन इसमें 3 पॉइंट कोलिनियर होने के चलते ये बन गया ट्रायंगल। अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन में क्या था हमारा कि ये पॉइंट को इससे चलो जोड़ देते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब क्या होगा कि ये 4 पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन किए तो एक पूरी तरह से क्लोज फिगर बन गया और 4 साइड बन गए। इसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मान लो इस केस पे। इस केस में क्या होगा, जैसे हम लोग इसको इससे ज्वाइन किए, फिर इसको इससे ज्वाइन किए, फिर इसको इससे ज्वाइन नहीं करेंगे, हाँ कर सकते हैं, इसको इससे ज्वाइन किए, फिर इसको इससे ज्वाइन किए, और फिर इसको इससे ज्वाइन कर दिए, है ना। इसमें भी 4 साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। तो इसको भी क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में और इस क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंस है। इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है। इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पढ़ना है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, और ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका नाम होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, यानी कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस ये होता है कि सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये ABCD है, तो इसमें 4 एंगल बनता है। एक एंगल A, एक एंगल B, एक एंगल C, एक एंगल D। 4 तो इसका वर्टेक्स भी होता है। A वर्टेक्स कहा जाएगा, B को भी वर्टेक्स, C को भी वर्टेक्स, D को भी वर्टेक्स, ठीक है ना। और 4 साइड भी आप देख रहे हैं, AB, BC, CD और DA। अब अगर हम B को D से मिला दें तो इसको डायगोनल बोला जाता है, और अगर A को C से मिला दें तो ये भी हमारा डायगोनल होता है। तो ये कंप्लीटली हमारे इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। लेकिन अगर हम इसमें अगर 4 पॉइंट्स का नाम दें, ये A दे दें, ये B दे दें, ये C दे दें और ये D दे दें, तो इसमें कम से कम एक ऐसा डायगोनल जरूर होगा जो कंप्लीटली उस क्वाड्रिलेटरल से बाहर लाई करेगा पूरी तरह से। तो सबसे पहले ये सोचो कि डायगोनल बनता कैसे है। डायगोनल को बनने के लिए अगर हम मान लो C पॉइंट लिए हैं, तो C पॉइंट से अब हम A को मिलाएंगे, मतलब कि C से लगातार आता है D, और C से इधर से अगर घूमो तो B लगातार आता है। यानी कि एक आप वर्टेक्स को छोड़ दो और दूसरे वर्टेक्स को मिला दो। जैसे C से हम गए तो B को छोड़ दिए, A को मिला दिए, तो ये डायगोनल कहलाएगा। उसी तरह से अगर आप मान लो आप B से डायगोनल खींचना चाहते हो, तो B से खींचना चाहते हो तो A को छोड़ो लगातार है, C को छोड़ो लगातार है। यानी कि अगर ये दोनों वर्टेक्स को अगर लगातार है छोड़ दिए, तब B से तुमको D को मिलाना होगा। तो ये जो डायगोनल देखे BD, इसमें BD क्या डायगोनल था, अंदर था, जबकि इसमें जो डायगोनल BD था वो बाहर था। उसी तरह से अगर इसमें हम एक और डायगोनल बनाना चाहें, दूसरा डायगोनल A पॉइंट से, तो A से अगर हम B को छोड़ें और A से हम D को छोड़ें, क्योंकि लगातार है, तो A से C को मिलाएंगे। तो ये जो डायगोनल है वो पूरी तरह से अंदर है, और ये जो डायगोनल है वो पूरी तरह से बाहर है। तो एक पहचान ये है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को पहचानना, कि कम से कम एक डायगोनल अगर पूरी तरह से उस फिगर के बाहर हो जाए तो हम लोग उसे कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। दूसरा पहचान एक और है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल को पहचानने का। क्या है वो पहचान, कि जो क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल है, उन सब एंगल में से कम एक एंगल जरूर होगा जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। एक एंगल क्वाड्रिलेटरल का जरूर ऐसा होगा जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा।
जैसे मान लो ये तो कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल है, इसमें तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। इसमें देखना इस क्वाड्रेटल में ये इंटरनल एंगल हुआ, ये इंटरनल एंगल हुआ, ये इंटरनल एंगल हुआ, और ये कहा जाएगा इंटरनल एंगल, क्योंकि क्वाड्रेटल के अंदर देखेंगे। तो अगर इस एंगल को अगर देखा जाए तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि अगर इस लाइन को हम सीधा करने की कोशिश करें तो ये हमारा 180 कहलाएगा, क्योंकि एक सीधा लकीर पे 180 बनता है। तो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, इसका मतलब इतना डिग्री हम 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से इस क्वाड्रेटल में जो इंटरनल एंगल आप देख रहे थे, ये वाला पूरा, वो 180 डिग्री से ज़्यादा था। तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल को पहचानने की जरूरत है, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इस क्वाड्रेटल के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हम लोग इस क्वाड्रेटल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्वाड्रेटल के टाइप्स कितने हो सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल के भी पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। चलिए एक प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल, यानी कि अगर एक क्वाड्रेटल है तो इसके सारे एंगल्स, अगर ये एंगल ले लिया जाए, 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 तो इनके चारों एंगल का सम कितना होगा। सब लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लें कि क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी को जोड़ा जाए तो ये 180 डिग्री होता है। अब कहिएगा ये कैसे, इसको प्रूफ करिए। तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। आप कोई भी डायगोनल को खींच दीजिए, मान लीजिए कि हमने बी डी डायगोनल को खींच दिया। अब बी डी डायगोनल को खींचने के बाद दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। अब दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया तो इसमें 180 डिग्री होगा और इसमें भी 180 डिग्री होगा, तब ना जाके 360 डिग्री टोटल होगा। तो हो गया प्रूफ। लिख के कैसे करें, तो इसको आप मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4। आप ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह अगर नीचे वाला एंगल साइड मतलब ट्रायंगल देखें तो एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़िए तो एलएचएस में एलएचएस जुड़ेगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस अगर 1 और 3 को जोड़िएगा तो ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, तो इसको हम एंगल डी लिख सकते हैं। फिर प्लस एंगल 2 और 4 को जोड़ें तो 2 आपका इतना है और 4 इतना है, पूरा को जोड़ेंगे तो एंगल बी हो गया। यही 180 180 उधर देखेंगे तो ये 360 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल होता है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल। अब देखिए आपका अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल। आखिर क्यों जरूरत पड़ा हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल को पढ़ने के लिए, इसको जरा समझिए। आप अपने सराउंडिंग में जरा सोचिए, आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो जिस ब्लैक बोर्ड पे हम लिख रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड क्या है, एक रेक्टेंगल है। जिस बेंच पे आप बैठते हैं पढ़ने के लिए वो बेंच क्या है, रेक्टेंगुलर है। आपके घर में टेबल होगा वो रेक्टेंगुलर है, टीवी होगा वो रेक्टेंगुलर है, चौकी है वो रेक्टेंगुलर है, बुक्स है वो रेक्टेंगुलर है, आपका ये डस्टर है वो रेक्टेंगुलर है। यानी कि देयर आर मेनी थिंग्स इन योर सराउंडिंग विच इज एन अ रेक्टेंगल। वो एक रेक्टेंगल के तरह का आपको फील होता है। इसीलिए हम लोग क्वाड्रेटल के टाइप्स को पढ़ रहे हैं कि किस किस तरह का क्वाड्रेटल हम अपने सामने ऑब्जर्व करते हैं, उसकी प्रॉपर्टियां क्या होती है, उनमें क्या बात होती है, उसका नाम बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसका नाम होता है ट्रेपेजियम। आखिर इसको ट्रेपेजियम क्यों कहते हैं? इसका नाम होता है पैरेललोग्राम। क्यों कहते हैं पैरेललोग्राम? इसको रेक्टेंगल कहते हैं, इसको रोम्बस कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं और इसे काइट कहते हैं। आखिर इसका नाम क्यों पड़ा? तो सब तो चारे आकृति से बना है, चारे साइड से घिरा हुआ है। जो क्लोज फिगर बना है वो चारी साइड है सब में, लेकिन अलग अलग तरह से है। और जब अलग अलग तरह से होगा तो उसका नाम जो होगा वो अलग अलग होगा। अब देखिए क्या कहानी है। सबसे पहला फिगर जो आप देख रहे हैं, इस फिगर को हम लोग नाम देते हैं ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होता है कि उस क्वाड्रेटल का जो चार साइड है उसमें से एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। अगर चार साइड में से एक पेयर अगर पैरेलल होगा तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रेपेजियम। तो अगर एक पेयर डीसी को देखा जाए और एबी को देखा जाए तो ये कभी नहीं मिलेगा, आप इसे आगे बढ़ाते रह जाओ। तो अगर दो लाइंस को आप आगे बढ़ाते हो और कहीं नहीं मिलता तो वो पैरेलल होता है। तो अगर जिस क्वाड्रेटल का एक जोड़ा केवल पैरेलल होता है उसे हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। अब आ जाते हैं इस फिगर पे। इस फिगर में क्या है कि दोनों पेयर क्या है, पैरेलल है। अगर AB और DC को देखा जाए तो ये भी पैरेलल है, और AD और CD को देखा जाए तो ये भी पैरेलल है। तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पैरेललोग्राम। अब एक बात बताइए कि क्या ये जो हमारा
पैरेललोग्राम है, क्या पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हैं क्या? जरा सोच के देखिए तो जवाब मिलेगा जी सर, कह सकते हैं। कैसे? ट्रेपेजियम के लिए केवल एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, ट्रेपेजियम के लिए केवल एक पेयर होना चाहिए पैरेलल, दूसरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम में तो एक पेयर पैरेलल है ही, दूसरा नहीं है इसमें, लेकिन इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक पेयर केवल पैरेलल होना चाहिए तो है इसमें। फिर आ जाते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड पैरेलल है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये AB और DC आपस में पैरेलल है, और अगर AD को और BC को भी देखा जाए तो ये भी पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। लेकिन ये इसमें एक स्पेशल बात होगा, वो स्पेशल बात क्या है कि इसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, जबकि इसमें नहीं है ऐसा, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम है, जितना भी दुनिया में रेक्टेंगल होगा वो सारा रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होगा। लेकिन प्रत्येक पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि यही पैरेललोग्राम जो है जिसमें एंगल 90 डिग्री नहीं है ये रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए शर्त है आमने सामने का साइड को पैरेलल होना, तो इसमें भी तो आमने सामने का साइड पैरेलल है ही। इसमें एक और खास बात क्या हो गया है कि प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस फिगर पे। इस फिगर में क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें एक खास बात क्या हो जाती है कि इसके अगल बगल के साइड्स भी बराबर हो जाते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है रोम्बस। क्या नाम दिया जाता है? रोम्बस। तो रोम्बस में भी क्या होता है, आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं, लेकिन इसमें चारों साइड इक्वल भी होते हैं, और ये एंगल कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि इसके अगल बगल के सारे साइड्स, चारों साइड बराबर हो, बस, तो इसे रोम्बस कहेंगे। तो ये जो रोम्बस है उसमें आमने सामने का साइड पैरेलल होता ही होता है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या शर्त है कि आमने सामने का साइड पैरेलल हो, तो ये भी साइड पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसमें एक खास बात क्या हो गई कि अगल बगल की साइड की लंबाइयां भी बराबर हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग स्क्वायर पे। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर में क्या होगा कि चारों साइड बराबर होगा, लेकिन प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब चारों साइड बराबर है और प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये स्क्वायर है। क्या इस स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। स्क्वायर जो होगा वो रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस के लिए बस ये शर्त है कि चारों साइड बराबर होनी चाहिए। तो चारों साइड तो इसमें भी बराबर है, चारों साइड तो इसमें भी बराबर है, बस इसमें एक और खास बात हो गई कि इसके एंगल भी 90 डिग्री हो गए। तो ये 90 डिग्री नहीं है तो भी हम इसे कह रहे हैं, 90 डिग्री होगा तो भी कहेंगे। इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, बस स्क्वायर के लिए कंडीशन है कि एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। माने कि ऑल स्क्वायर्स को हम क्या कह सकते हैं? रोम्बस कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ये जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड केवल बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री होना चाहिए एंगल, तो आमने सामने का साइड आपका बराबर भी है, इसमें वो अगल बगल में भी बराबर हो गए तो क्या दिक्कत है? आमने सामने का बस बराबर होना चाहिए, रेक्टेंगल में तो है, और 90 डिग्री एंगल भी है। अब आ जाते हैं हम लोग काइट पे। काइट में क्या होता है कि अगल बगल की जो साइडें होती हैं, कम से कम दो पेयर, वो आपस में बराबर होती है, यानी AD की लंबाई CD के बराबर होगी, AB की लंबाई BC के बराबर होगी। हाँ, एक और क्या कंडीशन आप बोलते हैं इसमें एक ही साथ, कि आमने सामने की साइड बराबर नहीं होती है, मतलब AB की जो लंबाई है वो आपका CD के बराबर नहीं होना चाहिए, और AD की जो लंबाई है वो BC के बराबर नहीं होती है, लेकिन अगल बगल की बराबर होती है। अब अगल बगल में भी अगर AB और AD को ले ले तो वो बराबर नहीं है, दो जोड़ा बराबर होना चाहिए। तो AB BC के बराबर हो गया और DA DC के बराबर हो गया, और आमने सामने के बराबर नहीं होंगे। काइट को पैरेललोग्राम नहीं कहते हैं, काइट पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर आप इस साइड को आगे बढ़ाएंगे और इस साइड को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। उसी तरह से अगर आप इस साइड को आगे बढ़ाएं और इस साइड को आगे बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं जाके इधर टकरा जाएगा। तो काइट जो होता है हमारा वो पैरेललोग्राम नहीं होता है। तो अब पूरी कहानी को हम आपको फिर से 1 मिनट के अंदर समअप कर रहे हैं, ताकि आप सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लें, ऑब्जर्व कर लें चीज़ों को, आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए। क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होगा कि एक पेयर केवल पैरेलल होना चाहिए चारों साइड में से, तो एक जोड़ा आपस में पैरेलल है तो उसे ट्रेपेजियम। अगर दोनों जोड़ा पैरेलल हो गया
दोनों पेयर पैरेलल हो गया तो उसे पैरेललोग्राम। इसका मतलब कि पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसमें एक जोड़ा पैरेलल है, दूसरा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बस ट्रेपेजियम में ये कंडीशन होता है कि कम से कम एक जोड़ा पैरेलल होना चाहिए, तो वो है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें आमने सामने का साइड का लेंथ बराबर होना चाहिए और ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये है आमने सामने का बराबर। एक और खास बात बता देते हैं कि अगर पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड पैरेलल है तो आमने सामने का साइड लेंथ भी बराबर होगा, यानी कि अगर आप AB और DC की बात करें तो वो बराबर होगी, AD और BC के लंबाई की बात करें तो वो बराबर होगी। तो रेक्टेंगल में भी ऐसा है, आमने सामने का साइड बराबर है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। तो हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम है, लेकिन प्रत्येक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए 90 डिग्री का होना सख्त जरूरी है। एक और प्रॉपर्टी कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं उनकी लंबाइयां बराबर नहीं होती हैं, यानी कि अगर AC की लंबाई देखा जाए तो वो बड़ी है BD की लंबाई से, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। रेक्टेंगल में दोनों लंबाइयां बराबर होगी, AC की लंबाई और BD की लंबाई बराबर होगी। उसी तरह से स्क्वायर में जो डायगोनल होगा वो बराबर होगा, लेकिन रोमबस में जो डायगोनल होगा उसकी लंबाइयां बराबर नहीं होगी। आप देख रहे हो कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। तो स्क्वायर की डायगोनल और रेक्टेंगल के डायगोनल की लंबाइयां बराबर होती है, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। एक और छोटा सा बात है, एक नाम है आया हुआ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब ये तो हो गया कि एक पेयर कम से कम पैरेलल तो होगा ही, तो एक पेयर पैरेलल है और जो नॉन पैरेलल साइड है उनकी लंबाइयां बराबर होनी चाहिए। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होना चाहिए और एक पेयर कम से कम पैरेलल होना चाहिए, तो इसको नाम दिया जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है ना। तो ये कहानी थी आपकी पूरी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल के बारे में। अब अगला हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कम से कम 6 से 7 प्रॉपर्टीज केवल और केवल पैरेललोग्राम की होती है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आगे के क्लासेस में जाओगे आप 10th में, 11th में, 12th में, तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को तुम्हारा आसान कर देगा। तो थ्योरम के रूप में आपके एनसीईआरटी में प्रत्येक प्रॉपर्टीज दिया गया है, सबसे पहले उसे प्रूफ किया जाएगा थ्योरम है तो, और उस थ्योरम को फिर याद भी किया जाएगा, ताकि थ्योरम क्या होता है, ऐसी सत्य घटना जिसे हमें प्रूफ करने की जरूरत होती है। थ्योरम क्या होता है कि ऐसा सत्य घटना, सही बातें जिसे हमें प्रूफ करने की जरूरत होती है। तो इसका मतलब कि वो बात ऑलरेडी सही है, प्रूफ्ड है, वो सही होती है तभी तो प्रूफ करना है। तो अगर वो बातें सही हैं और हमें प्रूफ करना है, तो अब एक बार जब हम प्रूफ कर लेंगे तो उसे हम याद भी रखेंगे, ताकि आगे के क्वेश्चंस में अगर ये शब्द यूज हो तो हमें यूज भी करने आए। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में।